डाकिनी प्रत्यक्षीकरण साबर मंत्र। मित्रों, एक उग्र अलौकिक शक्ति डाकिनी, साकिनी, जल डंकिनी, थल डंकिनी के बारे में हम प्राय कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं, पर हमें इन शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आखिर ये क्या है, इनकी शक्ति क्या है? तंत्र जगत में डाकिनी का नाम अति प्रचलित है। प्राय मनुष्य डाकिनी नाम से परिचित हैं। डाकिनी कहते ही मानसपटल में एक उग्र स्वरूप की आकृति मस्तिष्क में उत्पन्न होने लगती है, और वास्तव में भी यह ऊर्जा का एक अति उग्र स्वरूप है। डाकिनी की कई परिभाषाएं हैं। एक ऐसी शक्ति जो डाक ले जाए। प्राचीन काल से वर्तमान तक पूर्व के देहातों में डाक ले जाने का अर्थ है चेतना का किसी भाव की आंधी में पड़कर चकराने लगना और सोचने समझने की क्षमता का लुप्त हो जाना। यह शक्ति मूलाधार के शिवलिंग का भी मूलाधार है। तंत्र में काली को भी डाकिनी कहा जाता है, यद्यपि डाकिनी काली की शक्ति के अंतर्गत आने वाली एक अति उग्र शक्ति है। यह काली की उग्रता का प्रतिनिधित्व करती हैं और इनका स्थान मूलाधार के ठीक बीच में माना जाता है। यह प्रकृति की सर्वाधिक उग्र शक्ति है। यह समस्त विध्वंस और विनाश की मूल है। इन्हीं के कारण काली को अति उग्र देवी कहा जाता है, जबकि काली संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की भी मूल देवी हैं। तंत्र में डाकिनी की साधना स्वतंत्र रूप से होती है, और यदि डाकिनी सिद्ध हो जाए तो काली की सिद्धि करना आसान हो जाता है। काली की सिद्धि अर्थात मूलाधार की सिद्धि, काली या डाकिनी सिद्धि से अन्य चक्र अथवा अन्य देवी देवता आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। फिर उसके लिए कठिन साधना करने की जरूरत नहीं होती। कम प्रयासों में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार सर्वाधिक कठिन डाकिनी नामक काली की शक्ति की सिद्धि ही है। डाकिनी नामक देवी की साधना अघोरपंथी तांत्रिकों की प्रसिद्ध साधना है। हमारे अंदर क्रूरता, क्रोध, अतिशय हिंसात्मक भाव, नख और बाल आदि की उत्पत्ति डाकिनी की शक्ति के तरंगों से होती है। डाकिनी की सिद्धि या शक्ति से भूत, भविष्य, वर्तमान जानने की क्षमता आ जाती है। किसी को नियंत्रित करने की क्षमता, वशीभूत करने की क्षमता आ जाती है। यह शक्ति साधक की रक्षा करती है और मार्गदर्शन भी करती है। यह डाकिनी साधक के सामने लगभग काली के ही रूप में अवतरित होती है। इसका स्वरूप अति उग्र हो जाता है। इस रूप में माधुर्य, कोमलता का अभाव होता है। सिद्धि के समय यह पहले साधक की ये बहुत परीक्षा लेती है। साधक को हर तरीके से आजमाती है, उसे डराती भी है। फिर तरह तरह के मोहक रूपों में साधक को भोग के लिए प्रेरित करती है। यद्यपि मूल रूप से यह उग्र और क्रूर शक्ति है, इसलिए बिना रक्षा कवच धारण किए साधना ना करे। इसके भय और प्रलोभन से साधक बच गया तो सिद्धि का मार्ग आसान हो जाता है। मस्तिष्क को शून्य करके या पूर्ण विवेक को त्याग कर निर्मल भाव में डूबकर ही साधना पूर्ण किया जा सकता है। डाकिनी और काली में व्यावहारिक अंतर है, जबकि यह शक्ति काली के अंतर्गत ही आती है। इस शक्ति को जगाना अति आवश्यक है, जबकि काली एक जागृत देवी शक्ति है। डाकिनी की साधना में काम भाव की पूर्णतया वर्ज होता है। तंत्र में एक और डाकिनी की साधना होती है, जो अधिकतर वाम मार्ग में साधित होती है। यह डाकिनी प्रकृति की ऋणात्मक ऊर्जा से उत्पन्न एक स्थायी गुण है और निश्चित आकृति में दिखाई देती है। इसका स्वरूप सुंदर और मोहक होता है। यह पृथ्वी पर स्वतंत्र शक्ति के रूप में पाई जाती है। इसकी साधना अघोरियों और कापालिकों में अति प्रचलित है। यह बहुत शक्तिशाली शक्ति है और सिद्ध हो जाने पर साधक का मार्ग आसान हो जाता है। यद्यपि साधना में थोड़ी सी चूक होने अथवा साधक के साधना समय में थोड़ा सा भी कमजोर पड़ने पर वह शक्ति साधक को खत्म कर देती है। यह भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्मा, जिन्न आदि उन्नत शक्ति होती है। यह कभी कभी खुद किसी पर कृपा कर सकती है और कभी किसी पर स्वयं आसक्त भी हो जाती है। इसके आसक्त होने पर सब काम रुक जाता है
और उसका विनाश होने लगता है। इसका स्वरूप एक सुंदर, गौरवर्णीय, तीखे नाकंशे वाली युवती की जैसी होती है, जो काले कपड़े में ही अधिकतर दिखती है। काशी के तंत्र जगत में इसकी साधना, विचरण और प्रभाव का विवरण ग्रंथों में मिलता है। इस शक्ति को केवल वशीभूत किया जा सकता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। यह सदैव व्याप्त रहने वाली शक्ति है, जो व्यक्ति विशेष के लिए लाभप्रद भी हो सकती है और हानिकारक भी। इसे नकारात्मक नहीं कहा जा सकता, अपितु यह ऋणात्मक शक्ति ही होती है। सामान्यतया यह नदी सरोवर के किनारों, घाटों, शमशानों, तंत्र पीठों, एकांत साधना स्थलों आदि पर विचरण कर हैं। आज मैं आप लोगों के बीच डाकिनी प्रत्यक्षीकरण साधना करने की विधि विधान और साबर मंत्र का व्याख्या करने वाला हूँ। मित्रों, कहा जाता है कि इस साधना के लिए बहुत ही कठिन नियम और विधि विधान का नियमानुसार पालन करना होता है। साधक की एक गलती इसमें साधक की जान भी ले सकती है। यह काफी उग्र और तीव्र वेग से कार्य करने वाली शक्ति है, जिसे साधना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए इस साधना को करने से पूर्व अपने गुरु से परामर्श लेना अति आवश्यक है, अन्यथा इसमें होने वाली हानि की आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मित्रों, कहा जाता है कि इस मंत्र की जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए और आसन के रूप में काले रंग की आसन का करना चाहिए। साधना करते समय और मंत्र जाप करते समय साधक का मुख्य दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। डाकिनी प्रत्यक्षीकरण शाबर मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु को स्यार की कवासिनी, समंदर पार धाई आव बैठी हो तो आव ठाड़ी हो तो ठाड़ी आव जलती आव छलतिया न आए डाकनी तो जालंधर बाबा की आन शब्द साचा पिंड कांचा फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा छू। साधना विधि। यह एक प्रत्यक्षीकरण की साधना है, यानी इस मंत्र का जाप करने से डाकिनी आपके सामने प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाएगी। इस साधना के लिए किसी एकांत स्थान जहां चौराहे हो वह स्थान सबसे उत्तम बताया गया है। इस साधना में जो सामग्री उपयोग में लाया जाता है वह मांस, मदिरा, मिट्टी का दीपक, सरसों का तेल व कुछ सरसों है। इन सभी सामग्री को लेकर रात्रि के समय इस एकांत स्थान पर जाना होता है जहां चौराहे हो। चौराहे पर जाने के बाद काला आसान को बिछाकर नग्न होकर साधक बैठ जाता है और अपने सामने सरसों का तेल का दीपक जलाकर रख लेता है। इसके बाद हाथ में सरसों लेकर मंत्र पढ़कर चारों दिशाओं में फेंक देता है और दोबारा से मंत्र जपना आरंभ करता है। मन में संकल्प रखना होता है कि डाकिनी शीघ्र आकर दर्शन दे। ऐसा करने से कुछ ही देर में दौड़ती, चिल्लाती और उछलती डाकनियां आ जाती हैं। जब डाकिनी सामने आती है तो साधक उनको शराब और मांस प्रदान करता है तथा जो भी की इच्छा होती है उन सभी को पूर्ण करने के लिए कहता है। इस प्रकार का साधक की सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है तथा वह शक्ति हमेशा के लिए साधक के साथ रहती है।